हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर मैटर क्लस्टर्स। ठीक है, तो देखिए मैटर क्लस्टर के अंदर आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच विल बी अवर पॉलीहेड्रल मॉडल ऑफ मैटर क्लस्टर्स। ठीक है, तो आई एम नॉट टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ पॉलीहेड्रल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। मैं यहाँ पे जस्ट एक मॉडल है उसके बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तो पहले थोड़ा सा मैटर क्लस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्लस्टर्स आपके पास होते क्या हैं। तो देखिए मैटर क्लस्टर जो है हमारे पास ये एक ग्रुप होता है हमारे पास, जहाँ पे आपके पास दो या दो से ज़्यादा आपके पास मेटल एटम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ लिंक होंगे तो मतलब उनके बीच में आपस में बॉन्ड बनेंगे जिसको हम मेटल मेटल बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं मेटल क्लस्टर हमारे पास एक ऐसा फ्रेगमेंट होता है मेटल एटम्स का, जहाँ पे आपके पास जो मेटल एटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे बाई डायरेक्ट मेटल मेटल बॉन्ड्स। ठीक है, तो मेटल एटम्स जो है आपके पास यहाँ से दो तरह के हमारे पास क्लस्टर्स बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लस्टर, दूसरे को हम बोलते हैं हैलाइड टाइप ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास अलग तरह के क्लस्टर्स बन के आते हैं। कार्बनिक क्लस्टर्स के अंदर एक आपके पास होते हैं जो आपके पास जहाँ पे नंबर ऑफ मेटल एटम्स स्मॉल होते हैं, एक वो होता है जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मेटल जो एटम्स जो होते हैं वो आपके पास हाई होते हैं। ठीक है, एक को हम लो न्यूक्लियरिटी कार्बनिक क्लस्टर्स बोलते हैं जहाँ पे मेटल एटम्स स्मॉल होते हैं, दूसरा हमारे पास हाई न्यूक्लियरिटी कार्बनिक क्लस्टर्स होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ मेटल एटम्स हाई होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इनके ऊपर बात नहीं करूँगा। ठीक है, ये तो अलग ही टॉपिक है। तो मैं तो जस्ट यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्लस्टर्स के बारे में बता रहा हूँ कि क्लस्टर्स हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे मेटल एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे बाय डायरेक्ट। ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, डायरेक्ट बॉन्ड होगा, मेटल मेटल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेटल क्लस्टर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हमारे पास यहाँ पे मोर देन 2 मेटल एटम्स होंगे और उनके बीच में आपको मेटल मेटल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे मेटल एटम्स बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स जो है आपके पास वो भी बढ़ते जाएंगे। तो अब देखिए जब डिफरेंट मेटल एटम्स आपस में जुड़ के एक क्लस्टर बना देंगे, ठीक है, मतलब क्लस्टर आपके पास सारा का सारा एक कंस्टिट्यूएंट बन के आ गया। ठीक है, एक छोटे से एक बड़ा बन के आ जाएगा जब हमारे पास, तो अब उस क्लस्टर में आपके पास उस मॉडल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक मॉडल है दैट इज़ योर पॉलीहेड्रल मॉडल ऑफ मेटल क्लस्टर्स। ठीक है, क्लस्टर्स को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इस मॉडल के अंदर क्या बोला गया है कि मेटल क्लस्टर जो होते हैं हमारे पास उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज योर पॉलीहेड्रन या पॉलीहेड्रल फ्रेगमेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास मेटल एटम कितने होंगे, मोर देन 2। ठीक है, जब बहुत सारे हमारे पास मेटल एटम्स होंगे मोर देन 2 मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको हमने किस तरह से अरेंज करना है, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलीहेड्रन। ठीक है, जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं या उनका एक फ्रेगमेंट होगा जहाँ पे हमारे पास जो वर्टिसेस होंगे। ठीक है, वर्टिसेस जैसे मान लो आपके जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या मान के चलेंगे, मेटल एटम्स। ठीक है, तो मेटल एटम हमारे वर्टिसेस होंगे और एजिस, एजिस मतलब आपके पास ये जो मेटल मेटल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आप सभी को पता है क्यूब होता है हमारे पास। ठीक है, क्यूब में हमारे पास वर्टिसेस होते हैं, एजेस होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे वर्टिसेस होंगे दैट इज़ अवर कॉर्नर्स जो होंगे हमारे पास, वहाँ पे हम उनको क्या मान लेंगे, हम उनको मेटल एटम मान लेंगे। और जो एजेस होंगे, ठीक है, उनको हम वहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में हम बॉन्ड मान लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर आप इस टाइम सभी एक रूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आप रूम को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपके रूम भी आपका एक क्यूब की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हो सकता है आप उस क्यूब के कहीं साइड में बैठे हैं, उस रूम में कहीं साइड पे हों या बीच में बैठे हों, तो आप इन बिटवीन दी क्यूब होंगे। तो जो आपके कोने हैं, ठीक है, आपके जो कॉर्नर्स होंगे आपके पास इस रूम के अंदर, वहाँ पे आप उनको वर्टिसेस मान के चलो। मतलब वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मेटल एटम्स होगा। ठीक है, और कोई दो वर्टिसेस के बीच में जो आपके पास रूम में जो दीवार होगी, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे एजेस मान के चलोगे, दे विल रिप्रेजेंट द बॉन्ड बिटवीन द मेटल मेटल। ठीक है, अब फेसिस की अगर बात करूँ तो फेसिस जो होंगे आपके, दे विल कॉरेस्पॉन्ड टू रियल पॉलीगन्स जहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 3 साइड्स होंगी। तो चलो ये तो आपकी बस बेसिक सी इंट्रोडक्शन होगी कि आपके पास हम वर्टिसेस को मेटल मानेंगे, एजेस को हम मेटल मेटल बॉन्ड्स मानेंगे, और फेसिस जो होंगे आपके पास वो हमारे पास रियल पॉलीगन्स होंगे जिनमें एटलीस्ट आपकी 3 साइड्स होंगी। ठीक है, अब देखिए इन मॉडल्स के अंदर जो भी आपके लिगेंड्स होंगे, चाहे आपके ब्रीजिंग लिगेंड्स हो चाहे आपके नॉर्मल लिगेंड्स हो, उन सभी को हम इग्नोर कर देंगे। अब देखिए इस मॉडल को समझने के लिए थोड़ी सी आपको 3D एनिमेशन की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपना सोच का दायरा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लो कि मेरे पास एक क्लस्टर है जहाँ पे आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं, जहाँ पे आपके पास मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है। अगर मैं सारे के सारे मेटल और लिगेंड बॉन्ड को इग्नोर कर दूँ, ठीक है, अगर मैं सारे के सारे मेटल और बॉन्ड्स जो भी लिगेंड के बॉन्ड है उनको अगर सभी को रिमूव कर दूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास उस क्लस्टर के अंदर हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेंगे। तो वो जो हमारा फ्रेमवर्क बन के आएगा, फ्रेमवर्क मतलब जो हमारे पास अब जो बच गया वहाँ पे जितना भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, वो सारे का सारा जो आपका फ्रेमवर्क होगा वो आपके पास दैट विल बी योर इनसफिशिएंट टू होल्ड द एंटायर ग्रुप ऑफ मेटल एटम्स टुगेदर। वो सभी मेटल एटम को इकट्ठा जो है आपके पास होल्ड नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए बेटर है, इसलिए बेटर ये है कि हमारे पास रिजल्टिंग जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि वो हमारे पास एक कम्बिनेशन है, ठीक है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑफ द सेपरेट मैटर क्लस्टर्स, ठीक है, अलग अलग मैटर क्लस्टर्स का एक कम्बिनेशन है हमारे पास। वो जो सारा का सारा फ्रेमवर्क होगा किसी भी एक मैटर क्लस्टर के लिए, जब मैंने वहाँ से सारे मैटर लिगेंड बॉन्ड रिमूव कर दिए, ठीक है, या तो वहाँ पे डिफरेंट मैटर क्लस्टर्स जो हैं उनका एक कम्बिनेशन बना है, यहाँ पे हमारे पास मेटल मेटल की चेन्स होंगी, ठीक है, उनके थ्रू हमारे पास वो पूरा फ्रेगमेंट बन के आया होगा, या फिर अकेले अकेले आपके पास मेटल एटम्स होंगे, उनके थ्रू जो आपके पास हम एक कम्बिनेशन मान के चलेंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास मेटल एटम का कम्बिनेशन होगा तो मतलब मेटल और मेटल बॉन्ड है, क्योंकि लिगेंड्स तो मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि दो मेटल मेटल जब बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे तो वो एक लाइन देंगे, ठीक है, मान लो एक मेटल यहाँ पे है, एक मेटल यहाँ पे है, इनको जोड़ेगा जो वो एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, इसको सिंपली हम मेटल चेन्स बोल देंगे। तीन मेटल एटम होंगे, मान लो एक एटम यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, जब मैं इन तीनों को आपस में जोड़ दूंगा इस तरह से तो एक ट्राइंगल बन के आ जाएगी। सिमिलरली एक क्वाड्रिलेटर बन के आ सकती है, पेंटागोन बन के आ सकती है। तो जब पेंटागोन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर बन के आएंगे तो मतलब हमारे पास एक क्लस्टर जैसा बन के आ जाएगा, ठीक है। अब दो मेटल एटम होंगे, जस्ट आपके पास एक ऐसी चेन बन के आ जाएगी, ठीक है, लेकिन तीन होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक फ्रेगमेंट जो है आपके पास एक ट्राइंगल होगा, चाहे क्वाड्रिलेटर होगा, चाहे पेंटागोन्स हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन 3, 4 और 5 मेटल आइटम्स, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक कम्बिनेशन बन के आएंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट, ये तो आप सभी को अब तक पता चल चुका है कि हमारे पास जो मेटल क्लस्टर्स होते हैं, एजिस जो होंगे हमारे नेटवर्क के, वो तो आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक बॉन्ड के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मेटल मेटल बॉन्ड होगा हमारे पास वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब दोनों मेटल आइटम्स जो होंगे हमारे पास, अगर मैं न्यूट्रल स्पीसीज मेथड कंसीडर करूँ तो वो मेटल और मेटल बॉन्ड जो होगा आपके पास वो एक कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर दो मेटल आइटम है, मान लो एक मेटल आइटम मेरे पास यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक न्यूट्रल मेथड कंसीडर करूँ तो देखिए ये दोनों बॉन्ड जो होंगे आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कोवलेंट बॉन्ड होगा, दोनों मेटल ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो आपके पास कंट्रीब्यूट किया होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए मेटल क्लस्टर्स में हमारे पास जो फेवरेबल बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे पास इन क्लस्टर्स को बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जो मोस्ट फेवरेबल बिल्डिंग ब्लॉक होगा इन क्लस्टर्स में, दैट विल बी और मेटल ट्राइंगल, ठीक है। मेटल ट्राइंगल जो है हमारा सबसे फेवरेबल बिल्डिंग ब्लॉक होगा क्लस्टर्स को बनाने के लिए, इन ट्रांजिमेटल क्लस्टर्स को बनाने के लिए। इसके पीछे हमारे पास दो रीज़न होते हैं। पहला है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम मेटल मेटल डिस्टेंस। अब देखिए अगर मैं बात करूँ लाइन सेगमेंट्स की, ठीक है, अगर लाइन सेगमेंट्स होंगे, अगर मैं उनकी बात करूँ, उनको मैं कंपेयर करूँ, अगर मेरे पास जो क्लोज्ड पॉलीगन्स होंगे जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एटसेट्रा हैं, इनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑलमोस्ट डबल होंगे, ठीक है, टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पहली चीज़, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं पर एटम कंपेयर करें अगर हम। सेकेंड थिंग कि यार हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास मिनिमम मैक्सिमम मेटल मेटल डिस्टेंसीज होंगी, ठीक है, जो आपके पास मेटल और मेटल के बीच में जो डिस्टेंसेज हैं, ठीक है, जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी दो मेटल के बीच में, ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उसको मिनिमम करेंगे। अब देखिए जो सिंपलेस्ट हमारे पास मेटल क्लस्टर है, ठीक है, उसमें हमारे पास ट्राइंगल्स है मेटल एटम्स की, ठीक है, इट कंटेन्स ट्राइंगल ऑफ मेटल एटम्स, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे कंसीडर करूँ, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल डिस्क्रिप्शन, अब देखिए हमारे पास मेटल और मेटल के बीच में इंटरेक्शंस होगी, ठीक है, मतलब हमारे पास वहाँ पे आपको डी लोकलाइजेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, देयर अकर्स डी लोकलाइजेशन विच इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन दी 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स, ठीक है, 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे और हमें डी लोकलाइजेशन जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी। अब अगर आपके पास, अब देखिए मान लो अगर हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड है, ठीक है, अगर मेटल और मेटल के बीच में डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, अगर दो मेटल आइटम है मान लो इस तरह से, ठीक है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाए हमारे पास तो डी लोकलाइजेशन, ठीक है, जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे दोनों मेटल्स तो उनके बीच में जो डी लोकलाइजेशन होगी उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर मेटल पास में है तो इफेक्टिव डी लोकलाइजेशन होगी, लेकिन अगर मेटल आइटम्स आप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, डिस्टेंसेज बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब डी लोकलाइजेशन जो है अब आपके पास ये वीक हो जाएगी, उतनी इफेक्टिव डी लोकलाइजेशन नहीं होगी हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास मेटल और मेटल के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है, अगर हमारे पास डिस्टेंस बढ़ जाएगी मेटल आइटम्स के बीच में तो वो जो डी लोकलाइजेशन होगी वो हमारे पास रैपिडली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इससे हुआ क्या, अब इससे ये हुआ कि हमें जो आपके पास मेटल और मेटल बॉन्ड होंगे आपके पास, ठीक है, जो आपके मेटल और मेटल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, अब हमें वहाँ पे दिखना है कि हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस, जिसके बाद हमारे पास ये डीलोकलाइजेशन जो आपके पास डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारे पास डीलोकलाइजेशन इफेक्ट जो आपके पास वो डिक्रीज़ कर जाए, ताकि हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड जो है इफेक्टिवली बन ही ना पाए, उनके बीच में इतनी अच्छी इंटरेक्शन देखने को ना मिले, ठीक है, तो हमें उनको मिनिमाइज़ करना है।
तो अगर हम मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है, अगर हम अब जो मेटल और मेटल के बीच में डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्टेंसेस अगर उनको हम कम कर सकें, ठीक है, अगर हम उनको मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास जो मेटल और मेटल के बीच में जो मैक्सिमम बॉन्ड डिस्टेंसेस होंगी, अगर मैं उसको कम कर सकूँ, ठीक है, अगर मैं उनको कम कर पाऊँ और कम करने के बाद हमारे पास क्या होगा, इससे हमारी जो डीलोकलाइजेशन होगी, बॉन्ड डीलोकलाइजेशन, ठीक है, वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो उससे जो हमारे पास फ्रेगमेंट बन के आता है, ठीक है, ये कहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा, ये पॉसिबल हो पाते हैं आपके पास मेटल ट्राइंगल सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, इसीलिए हम उनको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो कंसीडर करते हैं। अब देखिए स्मॉलेस्ट जो हमारे पास मैक्सिमम मेटल मेटल डिस्टेंसेस जो हो सकती हैं वो आपके पास लाइन सेगमेंट के अंदर हो सकती हैं, ट्राइंगल्स में हो सकती हैं, ठीक है। जो हमारे पास सबसे कम जो मैक्सिमम बॉन्ड बॉन्ड मेटल मेटल के बीच में डिस्टेंस होगी वो आपके पास या तो लाइन सेगमेंट में होगी, एक लाइन के अंदर हो सकती है, या फिर आपके पास ट्राइंगल्स फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ मेटल आइटम्स बढ़ते जाएंगे, साइड्स बढ़ती जाएंगी, हमारे पास पॉलीगन बढ़ती जाएगी, आपके पास वो जो डिस्टेंस होगी मेटल आइटम की वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है हमारे पास तो डीलोकलाइजेशन, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी आपके पास कम होती जाएगी, ठीक है। तो बेटर ये है कि हमें लाइन सेगमेंट और ट्राइंगल्स फॉर्म में ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा, जिसमें से ट्राइंगल्स जो है हमारे पास ये ज़्यादा बेस्ट है। तो यही रीज़न है कि हम इनको एज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो कंसिडर करते हैं क्लस्टर्स के अंदर। तो अब हम करेंगे क्या, अब हमें क्लस्टर बनाना है, एक मेटल क्लस्टर बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ट्राइंगल, हम डिफरेंट ट्राइंगल्स को जोड़ेंगे, ठीक है, हम एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे वहाँ पे मेटल आइटम्स का, जिसके ट्राइंगल्स के थ्रू, ठीक है, उनको आपस में जोड़ते जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि आपके पास हर एक ट्राइंगल जो होगी उसकी एक साइड जो होगी वो कॉमन रहेगी। जैसे मान लो, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल फॉर्म है, मान लो दिस इज़ अवर ट्राइंगलर, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। अब मुझे यहाँ से एक और साथ में एक मेटल और एक और फ्रेगमेंट जोड़ना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक जो साइड होगी आपके पास इसको कॉमन रख दूंगा, यहाँ पे मैं आपके पास एक और मेटल आइटम जोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आपके पास आगे आगे जो है आपके पास फ्रेगमेंट जो है आपके पास जुड़ते जाएंगे और हमारा मॉडल जो है इस तरह से बनता जाएगा फॉर द पॉलीहेड्रल स्केलेटन मॉडल। तो इस तरह से हम अपने नेटवर्क को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, ठीक है, इसमें, तो जिसको हम यूलर रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ अवर v प्लस ई माइनस ई इज इक्वल टू 3 माइनस एच, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यूलर रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसको हमने ध्यान में रखना है, विच इज़ वी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस टी स्टैंड्स फॉर ट्राइंगुलर फेसिस, कितने हैं हमारे पास, माइनस एजिस, ई स्टैंड्स फॉर एजिस विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस एच। एच जो है हमारे पास ये कनेक्टिविटी होती है, अगर हमारे पास क्लोज्ड पॉलीहेड्रा है तो एच की वैल्यू 1 होती है, अगर हमारे पास ओपन फ्रेगमेंट है, ठीक है, ओपन पॉलीहेड्रल फ्रेगमेंट्स हैं जहाँ पे एक होल होगा तो हमारे पास एच की वैल्यू जो है आपके पास 2 होती है। यूजुअली हमारे पास जो पॉलीहेड्रल फ्रेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास अगर वर्टिसेस जो हैं आपके पास 5 या इससे हाई ऑर्डर के होते हैं तो उनको हम कम ही फेवर करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अगर आपका बेसिक फ्रेगमेंट जो अगर आपके पास इतना बड़ा ले लिया, अगर हमने मान लो मैं ऑक्टाइडल टाइप ले लेता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है, तो इससे वहाँ पे एक एंगुलर स्ट्रेन हमारे पास एबनॉर्मली देखने को मिलेगी इन सच हाई कोऑर्डिनेशन नंबर्स। सो द क्लोज जो हमारे पास पॉलीहेड्रा होंगे जहाँ पे हमारे पास विद ऑल ट्राइंगुलर फेसिस, ठीक है, दे विल बी पर्टिकुलरली फेवर्ड, ठीक है, सिंस सच अ पॉलीहेड्रा हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फॉर अ गिवन नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड हैंस रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मेटल आइटम्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही रहे हैं पीछे, लेकिन हाउएवर हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रन होती है विद 6 वर्टिसेस, ठीक है, दिस इज द क्लोज्ड ट्राइंगुलेटेड पॉलीहेड्रन विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस विच हैज़ नो वर्टेक्स ऑफ ऑर्डर 5 या फिर इससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स होंगे दे आर नॉट लाइकली टू कंटेन मोर देन 6 मेटल आइटम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट एक सिंपल मॉडल है विच इज़ सिंपली अ पॉलीहेड्रल मॉडल ऑफ मेटल क्लस्टर्स, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने ये सीखा कि हम किस तरह से मेटल क्लस्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कौन से हमारे बेसिक जो यहाँ पे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रहेंगे, ठीक है, और किस तरह से हम डिस्टेंसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंसेस होंगी फॉर दी डीलोकलाइजेशन जहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, उनको हम किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एंड लाइन सेगमेंट्स हमारे या फिर ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, इनको हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पॉलीहेड्रल मॉडल।